क्या इंडिया में एलपीजी की क्राइसिस शुरू हो चुका है? वेल, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इंडिया के कई बड़े शहरों के होटल्स बंद होने का कगार पर आ चुका है। और वो होटल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एलपीजी ईंधन के लिए नहीं मिल पा रहा है। और इसका असर इंडिया के कई बड़े शहरों में तो दिखने को मिल ही रहा है, साथ ही रूरल एरिया में भी देखने को मिल रहा है। इन सभी चीज़ों की तार ईरान वर्सेस इजराइल के वार से जुड़ी है, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट की कंट्री जिनके पास सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की रिसोर्सेस है, साथ ही इनके पास एलपीजी की भी सबसे बड़ी रिसोर्सेस है। और इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल से एलपीजी खरीदते हैं, इसमें ईरान भी शामिल है। और इस वार की वजह से ईरान से एलपीजी और इस क्रूड ऑयलों का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो चुका है, और जिसका असर इंडिया में सीधे तौर पर देखा जा रहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस बात का आशा नहीं लगाया था कि इन फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, जिसके लिए हमारे पास क्रूड ऑयल और एलपीजी का स्टोरेज काफी मात्रा में होना चाहिए था, कम से कम 6 महीने के लिए। लेकिन नहीं, हमारे इंडिया में सिर्फ इन एलपीजी और क्रूड ऑयल की रिसोर्सेस का सिर्फ 45 दिन का स्टोरेज है। सिर्फ 45 दिन का स्टोरेज। एक तरफ इंडिया कह रहा है कि हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और बनने जा रहा है, साथ ही दूसरी तरफ देश में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो लोगों को ये जरूर लगता है और उन पर शक होता है कि क्या हम सच में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। क्या बीजेपी की गवर्नमेंट को ये आशा नहीं था कि जहाँ की 140 करोड़ की ज्यादा से आबादी वाले देश को वो चला रहा है, जहाँ सिर्फ पेट्रोलियम और एलपीजी का स्टोरेज सिर्फ 45 दिन का है? क्या इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।